नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया, जिसका पहला चरण 7 सितंबर से शुरू हुआ, जिसके द्वितीय चरण में दिनांक 13 तारीख को सामूहिक उपवास रखा गया, जिसमें बरेली परिक्षेत्र के मुख्यमंत्री कार्यालय पर समस्त संगठन के सदस्यों ने सामूहिक उपवास किया। इस बारे में उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया। जानना चाहेंगे और क्या दायित्व है आप, और आज जो ये उपवास पे बैठे हैं, क्या वजह है इसकी? मैं अभय कुमार सिंह, जनपद अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन बरेली। ये जो आज का सामूहिक अवकाश का जो द्वितीय चरण का आंदोलन शुरुआत हुआ है, ये विगत 2 वर्षों से हम लोगों की लंबित मांगें 18 सूत्रीय जो आपके सामने हैं, जिसमें और अभियंताओं को थर्ड टाइम का स्केल 8700 देना, 4600 जो ग्रेड पे हम लोगों को 2016 में अनुमन्य हुआ शासन से, वो 1/1/2006 से देना, और वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रबंधन जो कह रहा है कि क्विक रिस्पांस पे काम होना है और तत्काल में काम होना है, उसके लिए न्यूनतम संसाधन हम लोगों की मांग है। न्यूनतम संसाधन बिना उपलब्ध कराए अगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है, निजीकरण करने की धमकी दी जा रही है, तो ये संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए जो संगठन की न्यायोचित मांग थी, इसके लिए विगत 2 वर्ष से हम लोगों की वार्ता चल रही थी, जिसमें सहयोग सत्याग्रह, ट्रेड यूनियंस के इतिहास में पहली बार हम लोग सहयोग सत्याग्रह किए। सब लोग असहयोग सत्याग्रह करते हैं, लगभग 56 घंटे लगातार हम लोग काम किए, और उसके बाद अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने स्पष्ट आदेश निर्गत किया कि इन लोगों की ये 2 मांगें हैं, जो हम लोगों की 8700 और 4600 की ये मांगें मान ली जाती हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद प्रबंधन नित नए नियम लगाकर उसको अधर में लटका रखा, और अब तक उसको किया नहीं है। इसके तारतम्य में 7 तारीख से हम लोगों का आंदोलन चालू हुआ था, जिसमें 7 से लेकर 12 तक हम लोग वर्क टू रूल पे थे, और माननीय जनप्रतिनिधियों को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। आज द्वितीय चरण में सामूहिक अवकाश पूरे प्रदेश में एक साथ जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत सहायक अभियंताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आज 13 तारीख से सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल चालू हुई है और कल सुबह 10 बजे समाप्त होगी। इसके तृतीय चरण में 21 और 22 तारीख को जोन स्तर पे चारों जिलों के सारे और अभियंता और प्रोन्नत सहायक अभियंता जोन स्तर के मुख्यालय पर सामूहिक हड़ताल 48 घंटे का भूख हड़ताल करेंगे। तो जब तक हम लोगों की न्यायोचित मांग, जिसपे संगठन और प्रबंधन के बीच 3 बार स्पष्ट सहमति, समझौता, 2 बार आदेश भी निर्गत हो चुका है, आदेश निर्गमन के बाद उस पर कार्रवाई न करना, कहीं ना कहीं प्रबंधन हमारे संगठन को कमज़ोर समझ रहा है और उसको छलने का काम कर रहा है। जो हमें पूर्व में सुविधा मिलती आ रही है, उसको भी धीरे धीरे छीनने का काम कर रहा है, जिसको संगठन के सदस्य कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आंदोलन जहाँ तक भी होगा, तर्क संगत तरीके से न्यायोचित मांगों के लिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्या आपके आंदोलन का कोई असर जनता को भी पड़ेगा? देखिए, फ़िलहाल में हम लोग कतई नहीं चाहते हैं कि इसका असर जनता पे पड़े। आज भी हम लोग पिछले 7 तारीख से आंदोलनरत हैं, लेकिन विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पे कहीं भी बाधित नहीं की गई है। जहां भी थोड़ा बहुत हिंड्रेंस आया है, उसको तुरंत क्विक रिस्पांस की तरह सही किया गया है। और आज भी अगर कहीं 33 kV की लाइन, हॉस्पिटल, हॉस्टल, जो भी इस तरीके की चीज़ें जो आम जन से जुड़ी हुई हैं, उसको बाधित नहीं किया गया है। हमारे लोग जा रहे हैं, उसको अटेंड करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसकी भी निश्चित सीमा है। अगर न्यायोचित मांग को नहीं मांगा जाएगा और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बिना किसी गलती के, बिना कोई संसाधन दिए हुए अगर किया जाएगा, तो भविष्य में आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिसको संगठन इसके मत में नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से भी प्रबंधन से अनुरोध करूँगा कि भाई वो जो भी न्यायोचित मांगे हैं उनको मांगें, और जो न्यायोचित मांग हम लोग तर्कपूर्ण तरीके से रख रहे हैं उस पर वार्ता करें। समुचित समाधान के लिए संगठन कभी पीछे नहीं रहा है। इस पर अभी तक, आज 13 तारीख तक, कोई भी आम जन पे विद्युत आपूर्ति प्रभाव नहीं है।